अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, अब्रारुल हक दर्जा शरारत की टीम लेके एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, कभी होता था ऐसा भी कि लोग सर्दियों की शामों में उदास फिरा करते थे, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। लोग हर मौसम का लुत्फ उठाते हैं। हमारे सर्दियों का मौसम होता ही मुख्तसर है, इसीलिए सर्दियों का बड़ी गर्म जोशी से इस्तकबाल किया जाता है। एक तरफ गैस की बंदिश के सताए हुए लोग उसका मुतबादिल ढूंढते हैं, तो दूसरी तरफ गैस का मुतबादिल फरोख्त करने वाले लोग अवाम की इस मजबूरी का भरपूर फायदा उठाते हैं। लकड़ी फरोख्त करने वाले इन दिनों लकड़ी का भाव यूं बढ़ा देते हैं जैसे कि संदल की लकड़ी हो। कोयले के भाव के नर्ख यूं बढ़ जाते हैं जैसे इनमें से हीरा निकलने के रोशन इम्कानात हो। और सितम देखिए कि इसके बावजूद गैस का बिल इतना आता है जैसे हर घर में एक अदद CNG पंप हो। इन दिनों में सबसे ज्यादा खुश नसीब उसको समझा जाता है जो घर से नाश्ता करके निकलता है, हाँ? क्योंकि गैस की बंदिश की वजह से बहुत सारे लोगों को नाश्ता नसीब नहीं होता। एक घर में कुछ इसी तरह की सूरत हाल चल रही है। सब नाश्ते के मुंतजिर हैं जबकि खातून खाना गैस की मुंतजिर है। आइए चल के देखते हैं कि क्या बनता है। यार नाश्ता कब मिलेगा पापा? आपको पता मैंने ऑफिस जाना होता, रोजाना लेट हो जाता हूँ। मैं भी लेट हो रहा हूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रही। ओहो, कब आएगा नाश्ता? दुकान से देर हो रही है। ओहो, क्या टाइम हो गया है, नाश्ता तैयार नहीं हुआ, मैं लेट हो रहा हूँ। हाँ, बहुत लेट हो रहे हैं तुम्हारे मामू। इन्होंने आवारा गर्दी में आज कोई अवार्ड लेने जाना है। ठीक ही तो कहते वो लेट हो रहे हैं, इन्होंने आवारगी का ताला खोलना होता है। और मामू जान तो इतनी आवारगी करते हैं कि पूरे शहर की सड़कें बोर हो चुकी है। हमारा सड़कों से क्या तल्लक है, तुमने सफर करना होता है दरख्त से दरख्त तक, तार से तार तक। हाँ, यहाँ से वहां तक। अरे साले, और ना तेरा कोई धंधा, ना तेरा कोई काम, ना तेरा कोई काज, तुझे किस बात का नाश्ता चाहिए? भाईजान, मेरे साथ जरा तमीज से बात किया करें, आप मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। इस घर में मेरा भी हिस्सा है। क्या हिस्सा है जी तुम्हारा? इस घर में मेरी बहन है। ओ, हिस्सा तो बड़ा डाढ़ा है जी। मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं इसका हिस्सा इस घर से निकाल दूं। अगर आप मेरी बाजी ने हिस्सा निकाल दिया तो? मुझे तो इनका मुंह मार रहा है, वरना कब से मैं तुम्हारा हिस्सा भी और तुम्हें भी यहाँ से निकाल दे। पापा, मेरे मुंह की बात कर लिया करे। मुंह है मारने वाला, ये तो मुंह ते अपने मुंह से आप चपेड़ा मारदा है। वो तो मामू मिले ने सानू तौबा। हाँ, वाहद मामू है जो रात को भी निकल दिने भी फिरन डे, चंदा मामू लो। देख ले, आपकी वजह से अब बच्चे भी मुझे बेइज्जत करते हैं, मेरी इज्जत नहीं करते। इज्जत की है तुमने लाल पंप याद किया है। एक मिनट चुप कर जाए। हो जल्दी में, वो भी मामा ही कह रहे हैं। बाजी, क्या हो गया है आपको? अरे चुप करें सब। आप चुप करें बाजी, ये देख रही हैं ये मेरे साथ कितनी बदतमीजी कर रही हैं, इसलिए आप मुझे यहाँ लेकर आई थी। हाय, मैं सदके जाऊं, मेरा चांद जैसा भाई। अम्मा झूठ ना बोल, सानू भी ना झूठे, वो चांद ऐसे ही होते हैं। ये ग्रीस वाला डब्बा लगन डे चांद है। यार ये चांद है, जरा चढ़ा वेस्टर्न लीज की तरफ से। और बेगम ऐसे भाइयों के सदके नहीं जाते, ऐसे भाइयों के साथ कहीं खुद भी चले जाते हैं। और ऐसे भाइयों के सदके नहीं जाते, ऐसे भाइयों को सदका देते हैं। और आपका भाई साथ वाले गांव में जाके झूठ बोलता है। क्या? कहता मैं क्रिस गेलू में बाल कटवा बैठा हूँ। क्या हो गया? सुबह सुबह सारे हाथ धो के पीछे पड़ गए मेरे चांद जैसे भाई, मेरे मक्खन जैसे भाई। नहीं मैं कोके, नहीं मैं वारी, नहीं मैं कुर्बान। हेलो, चांद भी खराब थे, मक्खन भी खराब। नहीं मैं क्यों नहीं, तू कुत्ते जा। तुम जो उसको मक्खन कह रही हो, क्या कभी कांजी में से भी मक्खन निकला है? हाँ जी, अगर कहीं गाड़ी का इंजन खुल जाए ना तो इस जैसा मुंह बन जाता है। और गाड़ी खुले भी अगर ऐसे रेंज से तो कोई लारी अड्डे के ब्रेक ठीक करावे ना तो खुशी चेहो जो खुदरे नचन आउंदे उथे। किसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की? ये जो बैठे हुए देख नहीं रही है मुझे, खुसरा कह रहे हैं ये जो। नहीं, आप जैसे कहा, आपको नहीं कहा मैंने। जैसा ऐसा ही होता है। मामा लेट हो रहा हूँ, नाश्ता दे प्लीज, मैंने ऑफिस जाना है। आपकी बड़ी अरे क्या बनाऊं नाश्ता में? मामा बना तो रही हूँ, अब गैस सी आ रही है। तो मामा मेरा लेक्चर, मुझे बहुत जरूरी लेक्चर लेना है। हाँ जी, इन्होंने लेक्चर लेना है कि मेरी बीमारियां मेरा पीछा कैसे छोड़ेंगी। मैं जा रही किचन में नाश्ता तैयार करने के लिए, और मेरी बात सुन लो कान खोल के। खबरदार, जो मेरे डायमंड जैसे भाई के साथ किसी ने बदतमीजी की, मुझे किसी सुनार से मार ना पड़वा देना बाजी। हाय मेरे भैया, मैं तेरे कुर्बान हो जाऊं, तू किसी डायमंड से कम है क्या? अगर गैस थोड़ी थोड़ी आ रही थी तो जल्दी नाश्ता शुरू करना था। खुद तो सिलेंडर की तरह यहाँ बैठे हुए, खुद ही चले जाओ बना लो। मेरे बच्चों को देर हो रही है। तो बना रही हूँ, जा
तारीफ बनाने के लिए खामखा बोलते रहते हैं हर वक्त। पापा मेरा ख्याल नाश्ता यहाँ से बहुत मुश्किल मिलेगा। छोटे जी आप मेरा एक काम कर दो यार। क्या भाई? मुझे देर हो रही है, आप बाहर से मेरे लिए कुछ नाश्ता ले आओ, जा, आपकी मेहरबानी होगी यार। भाईजान मुझे बाहर का खाना ना डाइजेस्ट नहीं होता। हाँ जी डाइजेस्ट नहीं होता। आप ऐसे करो कि खाने के साथ ना खवातीन डाइजेस्ट पड़ा करो। कहाँ गए वो नाश्ते? हाय हाय, तुम्हारी दादी ने सुबह सुबह मक्खन लाना साथ वालों से मांग के। क्या कहना, और वो भी चूंडी सा। अरे क्या कह रहे हो, घर की भैंसें होती थी जो उसमें भैंस में पड़े रहते थे वो। घर की भैंसें होती है, किसी ने कहा था पालो। सुबह सुबह दही में तुम्हारी दादी ने मदानी डालकर जो उसको यूं रिड़कना, और बीच में दही नहीं होता था। पानी में मदानी डाली होती। क्या बदतमीजी है, मक्खन यूं ऊपर आना। पानी में से? नहीं मदानी में से। अरे बदतमीज, मक्खन ने यूं नीचे से ऊपर आकर कहना, हाँ हाय मैनू तुसी खान लगे जी। फिर देसी घी के पराठे बनने, रात का पड़ा हुआ दूध आना, बिल्ली वाला झूठा जो खराब होगा। अरे बाजरे की रोटी साथ होती थी। एक आधा बाजरा तो ये भी खा लेता था। अरे मामू चुप करो, सारे टब्बर ने बाजरे दी रोटियां खा के वेड़े च बिठा कर दे फिरना। कोई इधर को कुकड़ू कर रहा है, कोई इधर को। अरे ताजा देसी अंडे मुर्गियों ने कुकां करके देने। जरा दोबारा कुकां। मुर्गियां गूंगी थी मेरा ख्याल। सुबह मुर्गियों ने कुकां करना और तुम्हारी दादी ने कहना कि जाओ बेटा उठ गई है, तुझे बुलाती हैं। आम का अचार होना, लसूड़े का अचार होना। डैडी ठहर से एक घूंट पानी पी लेंगे। देसी घी के साथ जूं निवाला जब जाना, एक जरा घूंट लग। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? अरे आइए खुदा आइए। अस्सलाम वालेकुम। आइए अंकल, आपने बैठ तो जाना ही है आपने। चाचा कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? आ जाए, आपको निकालेंगे भी तो आप नहीं निकलेंगे, बैठे हैं। आपके आने पे मैं खड़ा जरूर होता, लेकिन मेरा दिल नहीं किया। वही बात नहीं है तो वही बात होगी। याद आ गया क्या वो इस मौके पे कहा था मियां जवेद साहब ने, क्या कि उसके आने पे आ जाती है चेहरे पे ऐसी रौनक, वो समझते हैं कि भूखे का हाल अच्छा है। अरे वो समझते हैं कि फिर नाश्ता करने आया है। वो हमारी तरफ गैस नहीं आ रही थी, मैंने सोचा कि चलो भाभी के यहाँ भाभी के हाथ का नाश्ता करके आते हैं। आपकी तरफ भी गैस नहीं आ रही? बिल्कुल ही नहीं आ रही। यही मसला बना हुआ अंकल, पूरे मोहल्ले में, पूरे शहर, बल्कि पूरे पाकिस्तान में थोड़ी थोड़ी सी गैस आ रही है। देखिए भाई, आपके यहाँ थोड़ी थोड़ी कम से कम तो आ रही है ना, मेरी तरफ तो आ ही नहीं रही। तो आप राशन इधर ले आते, इधर आ रही है, इधर पका लेते। तो मैंने सोचा कि चले भाभी के हाथ का नाश्ता जरा सुबह सुबह करके आते, मजा आएगा भाई जरा। चलिए 2-3 महीने ठहरे यहाँ पे, नाश्ता मिल जाएगा। नहीं आप भाईजान, भाभी क्या कराची से पैदल नाश्ता बनाती हुई आ रही है इधर? वो बात नहीं अंकल, असल में ये पूछना चाहते हैं आपने खाना क्या है, वो मामा को बता दें हम। देखिए जी, जो आप नाश्ता करेंगे मैं भी वही कर लूंगा। मैंने कौन सा स्पेशल नाश्ता? हम जो सुबह से कर रहे हैं फिर आप भी कीजिए। पता नहीं तुम्हारी भाभी ने आज क्या नाश्ता बनाना शुरू कर दिया, अभी तक बन ही नहीं रहा। आज तो मुझे लगता है कि संगे मरमर के चने पक रहे हैं। नहीं मेरा जरूर वो भाभी मेरा वेट कर रही होगी कि शायद भाई आएंगे तो साथ इकट्ठे बैठ के खाएंगे। हाँ, शरीफा बना रही है ना मामा, देर हो जाती। वैसे चाचू आप हमारे घर आ गए हैं, आपको रास्ते में होटल नहीं पड़ते कोई? क्या हो गया है शोर? अरे पहले मुझे अरे भाभी कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे आप फिर आ गए? मैंने सोचा कि भाभी का नाश्ता करते, भाभी के हाथ का, नाले भाभी मेरी शक्ल देख लेगी, सारा दिन जरा वो उनका अच्छा गुजर जाएगा। ये आपने अच्छा किया कि भाभी आपकी शक्ल देख लेंगी, उनके पास चिड़ियाघर जाने का टाइम नहीं ना होता। और जब हमारी भाभी सुबह सुबह इनका मुंह देखती है ना, माशाल्लाह सारा दिन उसको मिर्गी के दौरे पड़ते रहते हैं। भाभी को नहीं पड़ते, शुक्र है सदरों वाले दौरे नहीं पड़े अभी। भाभी मैं चाहता हूँ कि मैं आपके हाथ से आज नाश्ता करके तो सारा दिन ना मेरा अच्छा गुजर जाएगा। क्या बात की है? नाश्ता याद आता है। क्या बात की है कि भाभी के हाथ का नाश्ता कर लूं?
भाभी ने लक्ष्मी चौक नाश्ता लगाया है। भाभी क्या बात है, आज बड़ी थिएटराना तबीयत हुई है आपकी। हाँ भाई साहब, आज सुबह सुबह ही मैंने किचन में थिएटर लगा लिया था। अच्छा अच्छा, साथ कोई आइटम सॉन्ग भी किया? भाई कुछ खाने को भी लाई हो कि नहीं? खाने के लिए तो मैं पूछ रहा हूँ, कोई आइटम सॉन्ग? मैं आप लोगों को यही बताने आई हूँ कि जो थोड़ी गैस आ रही थी ना, वो भी चली गई। तो अब कहाँ जा रही हो भाभी? अरे बात यह है कि वो हमसाए चावल बांट रहे हैं, मैं नाश्ता करने जा रही हूँ। इसका मतलब है अपने अपने बर्तन पकड़ ले, वहीं से जाके नाश्ता करते हो और गली में बैठ के उधर से काम पे निकल जाए। ये बात पकड़ लो बर्तन भी अपना। अंकल बर्तन पकड़ लो। ये जरा छोटा है, मेरी बात तो सुनो। अरे किधर? हम उधर जा रहे हैं जिधर आप गई थी। वो भी खत्म हो गए। जब वालिदे मरहूम खाल के हकीकी के साथ मिले तो वो वसीयत कर गए कि बेटा आज के बाद तुमने मुझे मामू कहना है। ये भाइयों जरा जोर से कहें इनको। ठीक है चाचा जान। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, नए साल के हवाले से किसी शायर ने क्या खूब कहा है, आसमां बदला है अफसोस न बदली है जमीन, एक हिंसे का बदलना कोई जिद्दत तो नहीं, अगले बरसों की तरह होंगे करीने तेरे, किसको मालूम नहीं 12 महीने तेरे, तू नया है तो दिखा तौर नए हाल नए, वरना इन आंखों ने देखे हैं कई साल नए। वाह वाह वाह, ये मेरा पहला कलाम था जी। ये तो किसी और शायर का है। नहीं, सुनने में मैंने पहला सुना। नाज़रीन, हर नए साल के आगाज में लोग गुजरे हुए साल की तल्ख यादों को भुलाकर नए साल का इस्तकबाल करते हैं, इस उम्मीद पर कि ये साल अपने साथ खुशहाली और ढेर सारी खुशियां लेकर आएगा। वक्त का ये पहिया इसी तरह चलता रहेगा, लोग और साल बदलते रहते हैं, लेकिन अच्छे वक्त की उम्मीद हमेशा बाकी रहती है। यही वो उम्मीद है जिस पर दुनिया कायम है। क्या बात की इब्रार भाई, यही वो उम्मीद है जिस पे दुनिया कायम है, वरना आजकल तो लोग अपनी गलती कायम नहीं रहते। ओ भाईजान, पार्किंग पर मोटरसाइकिल खड़ी करके जाएं, वापस आएं तो वो कायम नहीं होती। मैं कहता हूँ जी, किसी के पास 1 लाख 2 लाख नजर आ जाए ना तो जज्बात कायम नहीं रहते। हमारे तो कई ऐसे अहदेदार हैं जो अपने गोडों पे कायम नहीं रहे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, पाकिस्तान में नाम कैम अली शाह होता है और बंदा कायम नहीं होता। अच्छा, उम्मीदों के साथ साथ कुछ मामलात भी एक साल से दूसरे साल में मुंतकिल होते हैं। अगर हम मुल्क की सतह पर देखें तो ऐसे बहुत सारे वाकयात हमें मिलते हैं जो अहमियत के हामिल थे, एक तवील अरसे पर जुबान ज़दे आम रहने के बाद दब के रह गए। जैसे ये मेरे पास दब के रह जाता है, ये मेरे पास टप के बह जाता है। आप लोगों के ज़हन में ऐसी बातें कैसे आती हैं वैसे? ऐसे कभी यार ये वाकई ऐसे आती है। भाईजान, हमें जुगते बनानी नहीं पड़ती। हाँ। ऐसा मटेरियल मिल जाए तो खुद ही बनती है। जुआ साहब, इन सब को पता ना चले आप भूल गए कमीज भाभी की पहन आए। अबरार साहब, मैं सोच रहा हूँ अपनी बेगम को मैं के भेज दूं। क्यों? हर बात अपने भाई को बताती है। हाँ, वो जी अभी आप बात कर रहे थे मेके जाने की, मेरे ना लड़ेगी तो जाएगी ना। भाइयों प्लीज मुझे बात करने दो। जी सिद्धार्थ साहब ठीक करें। जी बेटा बात करें आप। और ਤੁਹਾਡਾ टेम्परामेंट ठीक होया ना? जी जी, ये भाइयों जरा जोर से कहें इनको। ठीक है चाचा जान। चंगे भले बैठे बिठाए ने बुटीक पवा ली। सानू ते आज पता लगा रेश दी भतीजी है। मरियम। अच्छा, बात हम कर रहे थे सेंसिटिविटी की, तो कुछ वाकयात, कुछ चीजें वाकई इतनी सेंसिटिव होती हैं कि उनको दोबारा उठाया जाना चाहिए, लेकिन उनको हम माजी की तल्ख याद समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ जी, बहुत सारे ऐसे मुल्की मामलात हैं जिन्होंने गुज़श्ता साल सनसनी फैलाई रखी। तज्जिया निगारों और एंकर्स पर्सन्स ने अपनी अपनी बसीरत और हैसियत के मुताबिक बहुत सारी पेशगोइयां भी की। अवाम हर वक्त इस तजस्सुस में रहे कि जाने अगली घड़ी क्या होने वाला। हाँ बरार भाई, काफी लोग और एंकरों ने अपनी दुकानें इस बात से काफी चमका के रखी थी। ओहो, एंकर्स ना, ध्यान से यार, मैं भी एक एंकर हूँ। मैं जरा वेजिटेरियन डायनासोर हूँ, वो जरा दूसरे वाले। आप अभी नए नए आए ना, आपको एंकरी के गुर सही नहीं आते। आप तो बड़े अच्छे एंकर हैं और ये बड़े अच्छे कैंकर हैं। और वैसे भी आप जट एंकर है ना, आप और बात। ये वो कैंकर है जो हर साल उसको लगती है। शराफत पे बिलीव रखता हूँ मैं, और जैसे मैंने मूछें रखी हैं, मैंने सोचा था फर्क पड़ेगा, लेकिन अंदर की तबीयत पे कोई फर्क नहीं। मूछों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा बरार भाई, इधर नालों तुसी को मुर्गी रख लो, अंडे तो खाओगे ना।
पूछों से ये चिराग जलाए ना जाएंगे। आपने मुझे ही ऐसी रख ली गन्ने छिलਣ ਵਾਲੀਆਂ। बड़े ਬਰੀਕ ਗੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਇਹ ਮੁੱਛਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਈ ਹੋਏ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲਾ ਡਾਂਸਰ ਹੈ। अच्छा नाज़रीन, कुछ ज़ेरे इल्तवा मामलात का मुस्तकबिल जानने के लिए हमने आज एक ऑस्ट्रोपामिस्ट को दावत दी है। लोग कहते हैं कि इनकी पेशगोइयां ज्यादातर सच साबित होती हैं, तो हमने सोचा कि लोग कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होंगे। वाह वाह, इसलिए हम अपने प्रोग्राम में दावत दी है आपकी भरपूर तालियों में मिस्टर भांजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने कहा था भांजा, ये तो आ गया गांजा। कैसे हैं अबरार मियां? ठीक है। आप कैसे हैं? खैरियत मैं से? बिल्कुल एवन। लग रहा है जी, बैठे ये भांजा तो है लेकिन किसी चुड़ैल का भांजा है। हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? हाँ बिल्कुल ठीक। ये ठीक है, तो ये हाल है, जब बीमार हो गए तो की बनेगा। इब्रार भाई, आप तो कह रहे थे भांजा साहब आ रहे हैं, ये तो किसी शीशना का भांजा लग रहा है। ये भांजा है, ये गिट्टे साफ करने वाला भांजा है। अच्छा मिस्टर भांजा, आप ये बताइए कि आपको भांजा क्यों कहते हैं? ये बड़ी दुख भरी कहानी है। सुनाए ना। जब मैं पैदा हुआ तो अब्बा जान वाल साहब वफात पा गए। उन्हें तो बनता सी। हादसा क्या पेश आया? किसी ने शरारतन उनके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया। इसका मतलब अब्बा जी बरीक बरादरी ने तलक रख दे सन। एक तो वो बुजुर्ग हैं, ऊपर से एस्ट्रोलॉजिस्ट, उन्होंने आप सबके बारे में ना कोई गलत प्रेडिक्शन दे देनी। तांबे दे सिर वाला बुजुर्ग मैं पहली बारी वेखे। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਪਟੂਸੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿਣੀ ਤਾਂ ਵੇਖੋ। जब वालिदे मरहूम खाल के हकीकी के साथ मिले तो वो वसीयत कर गए कि बेटा आज के बाद तुमने मुझे मामू कहना है। यार बात करने दें, प्लीज बात करें। जब अम्मा हजूर बेवा हुई तो पूरे गांव ने उनके सर पर हाथ रखा और कहा कि तुम हमारी बहन हो। इस तरह से 7-8 बंदों का मैं भांजा बन गया। 7-8 बंदे नहीं होते गाँव में 700-800 बंदे। वही ना, 700-800 बंदों का भांजा बन गया। अच्छा मुझे ये बताएं भांजा साहब कि आपके ख्याल के मुताबिक जो 2017 अगला साल है ये कैसा रहेगा? आप निकाल लेंगे। आज तक जो आपने साल गुजारे, कोई दवाइयों के सर पे या कोई केमिकल के सर पे? ये मैंने अल्लाह के सर पर गुजारा। भांजा साहब आप ये फरमाइए कि आपकी नॉलेज की रूह से हमारा ये सियासत का अगला साल किस तरफ जा रहा है? ये इस तरफ जा रहा है। और हम साल क्या का पूछ मतलब रहे उस हैं, तरफ आप रिक्शे का बता रहे हैं जनाब। सियासत की बात हो रही है, बांदरियों के फोटोग्राफर। चल खचाला फोटो, फिर उन्हें जाना ही। वो बांदरी का कह रहे हैं, वो बांदर का नहीं। आप है बांदरी। ਇਹ ਜਨਾਬ ਮਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਰ, ਉਹਨੇ ਕੱਢਤਾ ਕਿਉਂ? ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਸਿਗਟਾਂ पे ਹੁੰਦਾ ਸੀ। मजाक हो रहे हैं, मजाक। वो भाई न्योला बन के सांप के साथ भी लड़ते रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਨਾ ਬੋਲੋ। वैसे ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਰਿਚ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਾਰੀ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। अच्छा ये बताएं कि आपको क्रिकेट में दिलचस्पी है लेकिन जुए की हद तक हैं? अच्छा बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन आया मेरे जहन में कि बताएं कि मीरा, फिल्म स्टार मीरा की शादी होगी इस साल के नहीं? हाँ बिल्कुल होगी। हैं किसके साथ? मेरे साथ। क्या आपकी प्रेडिक्शन है या ख्वाहिश है? जानलेवा शादी होगी फिर। ये बात आपने मीरा से पूछी? जाके तुम मीरा से पूछो, तुम मीरा के भाई हो। जरा हमारे फ्यूचर का भी तो कुछ बताए ना, हमारी टीम का। आप आए हैं हमारे शो पे। हाँ क्यों नहीं, अभी मैंने जैचा निकाला है, मैं देखता हूँ। इधर से शुरू करें, अबरार साहब से। जैसे निकाल रहा है गली जो गटर कटे अगर तू सैचे कटने। आप ये बताएं कि आपकी बीवी जो है मछली आपसे खुश है? अभी इनकी शादी नहीं हुई, मंगनी हुई है तितली के साथ। भांजा जी, जी ये जो कीड़ी है ये दूर की कजन है आपकी। ये जो सिंधी बकरा है ये आपके करीबी कजन है। आप जरा जायचा निकालें ना जरा सबका। मेरा जायचा निकाला तो मैंने आपका पटाखा निकाल देना। मेरा जायचा ना, मैंने आपका कड़ाका निकाल देना। अपना निकाले, अपना। ये दरमियान में बाल नहीं आ रहे, देखो कि छितर छुतर तो नहीं पहनने वाले। यार खुदा के लिए उनको तो फिर हैं, तुम्हारे बिल्कुल नहीं है। अपनी तरफ देखो यार। ये टिंड है इनकी। टेंडिए हो रहे थे, ढक्कन खोले है। आप लोगों का ना जायका ठीक है ना ही आपका जायचा ठीक है। अच्छा मैं तो वो खूबसूरत और प्यारी सी लड़की का जायचा निकालूंगा। जी मेरी जुर्त किवें होई उस कुड़ी दा नाम लेके, वो खरबूजियां दे बीज गिन के कप जितन वाले आ। तुम्हें जुर्रत कैसे हुई हमारी इस लड़की से बात करने की? वो चूहियां च रुस्तमे ज़मा। क्या तुम्हारे अपने घर में कीड़ियां मर गई थी? ओए ओए कबूतरी को फुफ्फो फुफ्फो कहने वाले,
اور تینوں جرت کیویں ہوئی باندر نو سورا کہن والے سوریا 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 مریم تمہاری جرت کیسے ہوئی اس کی بات سننے کی؟ تیری جرت کیسے ہوئی ہے جراباں چ وڑ کے لوگاں نال آ؟ اور تیری جرت کیویں ہوئی تتر تے بہ کے لندن جان والے اور تیری جرت کیویں ہوئی 80 سال دے وچ وی لاسٹک پاون والے آ؟ اور تیری جرت کیویں ہوئی منہ نال مکھی کیچ کرنے والے ناظرین درجہ شرارت میں شرارتوں کا سلسلہ جاری ہے. لیتے ہیں چھوٹی سی بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد, کہیں مت جائیے گا. ارے شاہ بھارتی بھی ہیں کہ مودی خباست در خباست ہے کریں CDP کیوٹ آئی ڈی کارڈ پر وہ بہت ہی خوبصورت ہے. کریں کیا؟ ویلکم بیک فرام دا بریک. ناظرین کسی زمانے میں شاعری کا ایک بہت بڑا معیار ہوا کرتا تھا. زبردست شعر سننے کو ملتے تھے, نظمیں سننے کو ملتی تھیں. شعراء کرام جانے کتنا عرصہ ایک نظم کے اندر کھو کر اس کو لکھتے تھے, تخیل کی بلند پروازی میں کہاں سے کہاں نکل جاتے تھے, پھر جا کے ایک نظم کہتے تھے. آج کل کے شاعر جو ہیں وہ عجیب ہے, چھوٹی بہر ہو گئی ہے, چھوٹے ذہن اور چھوٹے ویژن کی طرح. مثلا کس کا وہ شعر ہے, ایڈی سونی کڑی ہو تو موٹی موٹی آنکھ اتھر آنکھ. ایک شاعر ایسے اوپر سے گانے والے ایسے. جی میں اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا, اس کو چھوڑ دیجئے اس ٹاپک کو. بہرحال ڈاکٹر اختر شمار کی ایک غزل کے کچھ اشعار میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. محبت بھی مصیبت ہے کریں کیا, مگر اپنی ضرورت ہے کریں کیا. واہ واہ واہ. محبت بھی مصیبت ہے کریں کیا, مگر اپنی ضرورت ہے کریں کیا. ہمارے پاس ایک لمحہ نہیں ہے, انہیں فرصت ہی فرصت ہے کریں کیا. ہمیشہ سچ نکل جاتا ہے منہ سے, کچھ ایسی ہی طبیعت ہے کریں کیا. ستم دل پر نہ کوئی ہم بھی سہتے, ستم دل پر نہ کوئی ہم بھی سہتے, مگر اس کی حکومت ہے کریں کیا. 3.5 سال ہو گئے ہیں اورنج تیار نہیں ہوئی کریں کیا. یہ زندہ ہے یا مردہ, اسے دفنائیں یا ساڑیں کریں کیا. اچھا دوستو, شاعری جیسے حساس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے درینہ دوست مرزا طالب صاحب کو اور ان کے ساتھ آج ایک نوجوان شاعر جان ایلین صاحب کو دعوت دی ہے اپنے پروگرام میں, اور وہ تشریف لا چکے ہیں یہاں پہ. مرزا طالب صاحب کا بہت بہت شکریہ جو اپنے ویلے وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالتے ہیں. صحیح بات ہے, ورنہ کہاں ٹائم ان کے پاس. مرزا صاحب معافی چاہ, ایک کوشچن آپ سے کرنا چاہتا ہوں. میرا خیال ہے مرزا صاحب یہ شاعر کچا کچا توڑ لیا انہیں. یہ اصل میں بھائی جان زیر تعمیر شاعر ہے. میرا تو خیال ہے ابھی تو اس کی عمر گالیاں کھانے والی ہے, یہ شعر کہہ رہا ہے. گالیاں پہلی نظم پہ کھا لے گا, کیوں ٹینشن لے رہے ہو؟ یہ میری بات سنیے, یہ حیران خسروں کو چپ کروا لیجئے, میرے منہ سے کچھ سن لیں گے. میں ان کو امام دین گجراتی کا کوئی غلیظ شعر سنا دوں گا, آپ جانتے نہیں ہیں مجھے. یہ شاعر عید والے دن اپنا ہی سوٹ خراب کر لینا. اچھا مرزا صاحب آپ فرمائیے کہ آپ ایک نوجوان شاعر کے ساتھ بیٹھ کے کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ شرمندگی. ارے عمران صاحب آپ ان سے پوچھ رہے ہیں, شرمندگی کا یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں. ارے ان کو تو کوئی شادی پہ شعریں لکھوانے کے لیے نہیں بلاتا. ارے میرا پوچھنا تو فیس بک پہ جا کے ٹون پروگرام اور دوسرا ایک گروپ ہے جس کا نام ہے چل پروگرام, اس میں جا کے پوچھیے. ان کی وہ غزل نہیں آپ نے پڑھی؟ کون سی؟ پچکاری میری فیملی کی. اچھا بھائی نئے شاعر سے پوچھتے ہیں کہ یار یہ آپ لوگ کیوں ایسی آل فول سی شاعری کرتے ہیں آج کل؟ کیوں آپ کوئی ایسی تھاٹ فل بات کیوں نہیں کرتے کہ جس سے کوئی اصلاح کا کام ہو, جس سے کوئی اگر پیار کی بات ہو تو اس میں بھی ایک خوبصورتی ہو, اس میں بھی ایک سٹائل ہو اور ایک بڑا پن ہو اس میں. یار ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے, نو کمنٹ. یار یہ مرزا صاحب کو پیک دان سمجھ رہا ہے, اس کو تمیز نہیں ہے, آپ سے سینئر ہے, آپ بار بار اگر آپ نے تھوکنا ہی ہے تو یہ برتن لے لیں. اچھا چلیں چھوڑے سارے اس بحث کو. مرزا صاحب آپ بتائیں کیا سنائیں گے آج؟
अरे जनाब वो चीज सुनाऊंगा कि आप हैरान रह जाएंगे। अच्छा। अर्ज किया है तुम्हारे से नहीं उधर, यही बेगम की फितरत है, करें क्या? यही बेगम की फितरत है, अच्छा, करें क्या? उसी बहर में आए हैं वो। यही बेगम की फितरत है, करें क्या? जरा हद छुट सी औरत है, करें क्या? पता नहीं क्यों दिल कर रहा है उफ कह दूं। ये असल में तुम्हारी खानदानी स्टाइल है ना। अर्ज किया है जनाब, हाजियों के जहाज च बह के कह रहे मैं नाचा जे बंदा मैं ला ही ना देन। अर्ज किया है अकड़ना चाहते हैं हम भी लेकिन, अकड़ना चाहते हैं हम भी लेकिन वाह वाह वो कर देती है मुरम्मत, करें क्या? साहब क्या कहने क्या कहने। नहीं एक आध जी ससुराल सारा, नहीं एक आध जी ससुराल सारा, अजब चरिया तबीयत है, करें क्या? परेशान भारती भी हैं कि मोदी, परेशान भारती भी हैं कि मोदी, परेशान भारती भी हैं कि मोदी, खबासत दर खबासत है, करें परेशान वड है कि ट्रंप नामी, बड़ी कैसी मुसीबत है, करें क्या? ये तो थे जनाब मिर्जा तालिब साहब, हमारे और आपके सबके फेवरेट। अभी हमारे साथ जो नौजवान शायर बैठे हैं जॉन एलियन साहब, उनसे भी कुछ सुनते हैं। अरे मैंने तो उसका जहाज बना लिया था कलाम का, मुझे नहीं ख्याल था कि आप लोग सुनेंगे, लेकिन आपने इतनी इज्जत बख्शी है। जॉन एलियन तुसी पीके दे भतीजे हो जी? यार ये उदास बगला बहुत बोलता है, इसे चुप करो। उदास बगला मेरे की आले दुआले पंगूड़े लुआ लवा। तो आज का जो मेरा कलाम है वो सानू ना सुनाना, तेरी मेहरबानी उधर पहाड़ा नु सुना। सब लोग 50-50 रुपए निकालें यार। क्यों जी? मैं इससे तो शापर ला के दूं, ये गंद डाल रहा है। तो फिर तुम्हारी इजाजत है, करें क्या? ਇਹਨੂੰ ਰੱਸਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ, फांसी ले लो। तो फिर तुम्हारी इजाजत है, करें क्या? बेटा माँ बाप की इज्जत करो, सब कुछ मिलेगा। लगानी एक जुगत है, करें क्या? लगानी एक जुगत का सवाल है, हम करें क्या? जुगत भी खराब करके लगा ला बेटा, इतने तोतले बैठे बाकी। और हैं हम अपनी जुगतों की मोटी मक्खी, लेकिन यहाँ बैठा सखावत है, करें क्या? क्या कहने हो ये शायर तो वाकफ है। इस शेर में लोग कहते हैं कि औरत मक्खी और सखावत कभी सुकून से नहीं बैठते। और नहीं 2 दिन से खाना हमने खाया। इब्रार साहब ये आपकी किताब रन्ना वाले हैं पकड़ पर उठे थे छड़े जी अगना वाले, वहां से लिया गया है। वाह वाह वाह। नहीं 2 दिन से खाना हमने खाया, वाह, कि परसों एक दावत है, करें क्या? वाह। इनको आप मिर्जा साहब अपनी टोपी दे दें, ये आप पे तो ना थूके। मिर्जा साहब आज ने तनु रंग करके भेजना। और आगे बहुत हाथले कलाम शेर है। थी डीपी क्यूट आईडी कार्ड पर वो बहुत ही खूबसूरत है, करें क्या? करें क्या? ये जब बात नहीं आता तो सारी पिचकारियां फेंको, डरे क्या? थू तेरी अनक तो थू। मैं तंग आ गया था इसकी पीको से, ये हरकत ना करते तो करे क्या? आखिरी शेर है। जदीद आशिक हैं हम हर बार होती, जदीद आशिक हैं हम हर बार होती, हमें सच्ची मोहब्बत है, करें क्या? मुबारक दीजिए, नए शायर को भाई की शादी होने वाली है। अच्छा, हाँ, मुंडा ट्रक चलाता है, जिसके ट्रक पे बारात जानी ना इसकी, वो कह रहा हूं। अच्छा। मैंने तो सुना था वो वेल्डिंग का काम करता है। देखिए मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, आपकी शक्ल मेरी मुमानी से मिलती है। तो शक्ल ही मिलती, वो तो नहीं ना तुमसे मिलती। ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਚ ਨਾ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਮੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। क्या बात है नाज़रीन, गपशप का सिलसिला जारी और सारी है, मजे आ रहे हैं यहाँ पे, शुगर लग रहा है। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। अखियां उड़ीक दिया दिल बाजा मारदा, आजा परदेसिया वास्ता ही प्यार दा, आजा तेनू अखियां उड़ीक दिया, सजना तेनू अखियां उड़ीक दिया। वेलकम
ویلکم بیک فرام دا بریک. ناظرین ایک دور تھا جب صحافت کو پروفیشن نہیں بلکہ پیشن سمجھا جاتا تھا. یقیناً آج بھی ایک پیشن ہے, بس فرق اتنا ہے کہ آج اس پیشن میں ذرا خوشحالی آ چکی ہے. ورنہ میں نے, آپ نے, ہم سب نے حقیقی زندگی میں اور فلموں میں صحافیوں کو خستہ حالت میں دیکھا ہے ہمیشہ, جو پیسہ کمانے کی دوڑ سے دور ایک جذبے کے تحت جان ہتھیلی پہ رکھے صحافتی ذمہ داریاں نبھا رہے ہوتے تھے. اور یہ کوئی بڑی پرانی بات نہیں ہے, ماضی قریب کی بات ہے. جی ابرار بھائی بالکل کیا سچی بات کی, کیونکہ وہ صحافی بھی سچے ہوتے تھے, کام سے محبت کرتے تھے, کسی سے پیسے نہیں لیتے تھے. حالانکہ گھر جا کے وہ بھابھی سے پوچھتے اے جانو آج کیا پکا ہے, وہ چڑ کے آگے سے کہتی تھی آلو خبراں پکیاں نے. اس دور میں صحافی صرف چائے پہ گزارا کرتے تھے, ایک کپ پہ 70 کلومیٹر کیا کرتے تھے. اور ویسے بھی وہ صحافی نہیں, میں اس کو مانتا جو ویل ڈریس ہو کے پھرے. صحافی کی نشانی پتا کیا ہے, ایتھے پہنے لگا ہوتی سیاہی چوئی, کرنا تو وال ودے نے ادھر نو, اور ادھر ہلکے دیکھے میں نے ان کے نشان پڑا ہوا ہے. موٹر سائیکل ان کی صحافیوں کا ان کی نیند پوری نہیں ہوتی. جی موٹر سائیکل وہ رکھتے تھے جس کی کک نہیں ہوتی تھی, توڑ کے سٹارٹ ہوتی سی گاڑی. بھائی جان کچھ صحافی تو پارٹ ٹائم میں عرضیاں بھی لکھا کرتے تھے. ہاں کچھ مرضیاں بھی لکھا کرتے تھے. اس زمانے میں میرے جیسے سمارٹ صحافی ہوا کرتے تھے. سمارٹ اور تجھے کتنی مرتبہ کہا تو سمارٹ نہیں, تو بیمار ہے بسیرا کا ڈاکٹروں کی دکانوں پر. اور بیمار ہی نہیں, لا علاج بھی ہے. ایسے بندے کا تو 12 سال بخار ہی نہیں اترتا جناب. بلکہ ساری بیماریاں ان کے اندر بینک کھیلتی ہیں آگے. کل تشنت 3,500 جتے ہیں اندر. پوری بوٹ تے گولیاں بھی کھاندا ہے, اندر جا کے گولیاں پوچھنیاں ہوندیاں, میں کدھر جانا تے تو کدھر جانا ہے. تو دو انی جگہ گولیاں تے آپس وچ وجنڈیاں ہوندیاں جنی ایسے ہے پہلوان آدمی. اچھا جی 30 سال بیماریوں سے کشتی کی اس نے. کالی کھانسی تو اس کی وکھی میں رہتی ہے. اس کو تو ٹیکا لگانا لگے تو ٹیکا کہتا ہے یار مجھے ترس آ رہا ہے. اس کو دیکھ کے تو پت خوشی سے نکل آتی, ٹک 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 ٹک. اور ماشاءاللہ 2 پت نکلن تے دی جگہ پوری ہو جاندی. ہاں بھئی ہم بات صحافیوں کی کر رہے تھے, تو میڈیا نے اتنی ترقی کی ہے کہ ابھی صحافت میں جتنے بھی صحافی ہیں, کالم نگار ہیں, اینکر پرسنز ہیں, یہ اس طرح ابھرے ہیں کہ یہ سیلیبریٹیز بن گئے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے, جس طرح کسی زمانے میں لوگ بیٹھ کے ڈراموں کا انتظار کرتے تھے, اب وہ لوگ اپنے فیوریٹ اینکرز کے پروگرامز کا انتظار کرتے ہیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے ان کو فیڈ بیک دیتے ہیں, ان کو مشورے دیتے ہیں. پہلے تو کوئی کہتا تھا نا میں صحافی ہوں, تو اس کے بارے میں نا ایک غریبانہ سا امیج ذہن میں ابھرتا تھا کہ بیچارہ صحافی ہے. تو میں آپ کو دنیا میں ایک ایسی اینکر پرسن کی تنخواہ بتاؤں تو آپ کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جائے, جو سالانہ $125 ملین US ڈالرز تنخواہ ڈرا کراتی ہے. اس کا نام ہے اوپرا ونفری, جس کا تعلق امریکہ سے ہے. اور اگر دیکھا جائے کہ پاکستانی روپیز میں یہ کتنے پیسے بنتے ہیں, تو یہ تقریباً 12.5 ارب روپیہ بنتا ہے, تقریباً 13 ارب روپیہ بنتا ہے سالانہ. سالانہ یا ماہانہ؟ سالانہ جی ایک شہر نیا پورا شہر بن سکتا ہے. مہینے کا ارب روپیہ. تم کیوں نہیں اینکر بنتے؟ اتنی تنخواہ؟ ہاں میں بھی اینکر بنا تھا. پھر میری تنخواہ سی 1250 روپیہ. یہ بچوں ٹھہر جو بھائی ٹیکس دینا, ہولی بولو. آپ بھی بن سکتے ہیں اینکر, کیونکہ اوپرا کی جو سٹوری ہے, اگر آپ کو پتا ہوگا ابرار, کہ جب وہ پہلی بار گئی تھی ریڈیو پہ اپنا آڈیشن دینے, تو ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا تھا, لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی. تو منہ ویکھو نا ماں, انہوں صدقہ دین نو دل نہیں کرتا. کہ تے ایڈی کالی سیا, انہوں ویکھ کے مکھیاں دوڑ پیندیاں ساڈی مرشد آئی. صحیح بات ہے. دیکھو وہ کالی ہے, آپ سے یہ کتنی نفرت کرتے ہیں, بتاؤ ان کو ذرا. اپنے ملک ہی چلا جا ادھر سری لنکا. کوئی نہیں, میں بھی اوپرا بن جاؤں گا نا, پھر پتہ چلے گا. آپ تو افریقہ میں جا کے مقابلہ حسن بھی لڑے ہوئے ہیں نا. ہاں بالکل, انہوں نے وہ مچھر لڑے ہوتے. نہیں یہ فیل ہو گئے تھے. کیوں جی؟ کیونکہ یہ ان کے معیار کے مطابق اتنے کالے نہیں تھے. اچھا میں آپ کو اوپرا ونفری کے بارے میں بتاتا ہوں. ضرور بتائیے. اوپرا ونفری ٹی وی کی مہنگی ترین ہوسٹ ہیں. اس کے علاوہ وہ ایک ایکٹریس بھی ہیں, ایک بہت بڑے پروڈکشن ہاؤس کی مالکن بھی ہیں. واہ واہ, ادھر سے پیسے ابھی آنے ہیں. کچھ اور بھی بزنس ہے. مر جاؤ, اتنے پیسے وہ کتنے کھڑ دیے. بہتا کام نہ کر, ٹینڈ نہ پاڑ جاتے. یہ اوپرا کوئی اوپرا نہ نہیں گا یار, جتنے وہ پیسے لے رہی ہے مجھے تو کوئی اپنی لگ رہی ہے. لیکن آئی تھنک یہ پورے ورلڈ میں ایک ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے, ایون ہمارے ملک پاکستان میں بھی, کہ میڈیا سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ ہیں دے آر پریٹی ویل پیڈ. بلکہ پاکستانی اینکرز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو میں ایک اپنے اینکر دوست کو جانتا ہوں جس کے پاس 2 اپنے جہاز ہیں ذاتی استعمال کے لیے. ماشاءاللہ گاڑیاں ہیں, بلٹ پروف گاڑی ہے. ان کی چڑیا بھی اپنی ہے.
نہیں وہ آپ کسی اور کی بات کر رہے ہیں. میں ایک ایسے اینکر کو جانتا ہوں کہ وہ جہاز بنا ہوا ہے. ایسا ایک ایسے اینکر کو جانتا ہوں جو مجھے نہیں جانتا. میں ایسی عورت کو جانتا ہوں جن کا تم سوٹ پہن کے آئے ہو. وہ اوپرا ہے تو ہمارے پاس کوبرا ہے. اور میرے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ یہ اوپرا جو ہے نا یہ مجھے شادی کے لیے پرپوز کر. یہ بھی ہم دعا کریں گے مفت سہولیت ملے, یہ اس وقت تک زندہ رہے. اور اگر آپ کو اس کا فری علاج تو ہم ابھی بھی کر سکتے ہیں, ہاسپٹل موجود ہے. تو مجھے ہوا کیا ہے ایسی علاج اگر خدا نہ خواستہ کبھی کچھ اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے کچھ ہو گیا تو کیا بچے گا. اللہ نہ کرے اگر تو تندرست ہو گیا. اور اس کا علاج چھیتی ہو جائے گا. پتا آپ کو ایکس رے نہیں کرانا پڑتا, کمیز چوکے بیماری دس پندی ہو. ناظرین یہ جگتوں کا اور باتوں کا سلسلہ جاری ہو ساری رہے گا, لیکن اس وقت ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اور پھر مزے مزے کی باتیں ہوں گی. ابھی میں آپ کو سناؤں گا گانا, اور گانا نصرت فتح علی خان صاحب کا کمال, بچپن سے مجھے بڑا پسند ہے. ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਦਿਲ ਬਾਜਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਦਿਲ ਬਾਜਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਆਜਾ ਪਰਦੇਸੀਆ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਆਜਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ, ਸਜਣਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ, ਆਜਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ, ਸਜਣਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ, ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਦਿਲ ਬਾਜਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਦਿਲ ਬਾਜਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਆਜਾ ਪਰਦੇਸੀਆ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਆਜਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ, ਸਜਣਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ, ਆਜਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ, ਸਜਣਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ. ਪੂਰੇ ਦੀ ਹਵਾ ਚੱਲੇ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਡੋਲਦਾ, ਪੂਰੇ ਦੀ ਹਵਾ ਚੱਲੇ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਡੋਲਦਾ, ਕੰਬ ਕੰਬ ਜਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਂ ਕਿਤੇ ਬੋਲਦਾ, ਆਵੇਂ ਤੈ ਸੁਣਾਵਾਂ ਮੈਂ ਵਿਛੋੜਾ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਦਾ, ਆਵੇਂ ਤੈ ਸੁਣਾਵਾਂ ਮੈਂ ਵਿਛੋੜਾ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਦਾ, ਆਜਾ ਪਰਦੇਸੀਆ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਆਜਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ, ਸਜਣਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ, ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਦਿਲ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਆਜਾ ਪਰਦੇਸੀਆ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਆਜਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ, ਸਜਣਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ, ਆਜਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ, ਸਜਣਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ. इस लड़के की शादी करवाने वाली ये माई है. आपकी बातों का गुस्सा करता ही नहीं. इतने अक्लमंद होते तो आप पुलिस में होते. डॉक्टर ग्लूकोज की बोतल च पत्ती पवा लेते थे. हमारे खानदान में ना एक बीमारी है, कोई ऐसा फर्द नहीं जिसका गदूद का ऑपरेशन ना हुआ हो. यार तुम्हारे ऊपर तो गदूद ऑर्डिनेंस का बच्चा होना. ये सखावत रोज रात को मनारे पाकिस्तान की टांगे दबा के सोता है और हर जुमे रात को चबुर्जी की जुएं निकालता है.